मरी में मौसमियाती वार्निंग के बावजूद प्लानिंग क्यों नहीं की गई? क्या तमाम सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए थे? जब गाड़ियां हद से बढ़ गईं तो उनको रोका क्यों नहीं गया? क्राइसिस के लिए क्या प्लान था? क्या कंट्रोल रूम बनाया गया था? होटल्स और गेस्ट हाउसेस के साथ राब्ता कायम किया गया? मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। मरी में 7 जनवरी को 16 घंटों के दौरान 4 फीट बर्फ पड़ी। 3 से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ियां दाखिल हुई। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया, मरी में 16 मुकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। तवक्को से ज्यादा बर्फबारी पर इंतजामिया क्यों हरकत में न आई? 1.5 लाख गाड़ियां दाखिल होने पर इंतजार क्यों किया गया? इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली गई? मरी में होने वाली बदइंतजामी का कोई तो जिम्मेदार होगा। मरी को जिला बनाने का उसूली फैसला, सीनियर अफसरों को तैनात किया जाएगा। मरी में 2 नए थानों के क़याम की भी मंजूरी। रश कंट्रोल करने के लिए सनी बैंक और झीका गली में 2 पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इलाके का फ़ज़ाई जायजा, गुंजाइश से ज़ायद गाड़ियां दाखिल होने पर बरहमी का इजहार। निज़ाम ज़िंदगी बहाल। बर्फबारी से बंद होने वाली तमाम अहम शाहराहें खोल दी गईं। कुलदना बाड़ियां शाहराह पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। कई सड़कों पर अभी तक लावारिस गाड़ियां मौजूद हैं। ISPR का कहना है कि राब्ता सड़कें खोली जा रही हैं, रिलीफ कैंप्स और मेडिकल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आर्मी और पाक फ़ज़ाइया ने सयाहों की बड़ी तादाद को रेस्क्यू कर लिया। इंतज़ामिया ने मज़ीद 24 घंटों के लिए सयाहों का मरी में दाखिला बंद कर दिया। वो कमरे का 2,000 की बजाय 20,000 रुपए रेंट मांग रहे हैं। गाड़ी वाले 2,000 वाली जो 2,000 वाली गाड़ी है उसका 5-5, 10,000 रुपए मांग रहे हैं। होटल वाले तो कहते हैं खाली कर देने, बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, हम होटल बंद करके जा रहे हैं। डबल रेट दिए हैं, अभी तक डबल रेट भर के आ रहे हैं। अच्छा, से नीचे जाने के 5-5, 10,000 रुपए, नीचे जाके 100 रुपए सवारी है। 1800 का नाश्ता है तो 400 हमने टैक्स दिया वहाँ बैठने का। मुनाफाखोर मुसीबत की घड़ी में भी बाज न आए। बर्फबारी में फंसे सयाहों को दोनों हाथों से लूटते रहे। मरी में सयाहों से होटलों के कमरों, गाड़ियों के किरायों की मुंह मांगी रकम वसूल की गई। सयाहों का कहना है कि 100 से 200 रुपए के सफ़र के लिए 5 से 10 हज़ार तक वसूल किए गए। 2,000 रुपए में मिलने वाले कमरों के लिए 20-20 हज़ार रुपए मांगे गए। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरान बयानबाजी की बजाय अमली इक़दाम करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुक्मरान वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साइकिल की मिसालें देने वाले हेलीकॉप्टर पर तमाशा देख रहे हैं। मोटन क्लब की फंडिंग पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात। क्लब के मालिक आरिफ नकवी पर अमेरिका में फ्रॉड का इल्ज़ाम है। फ्रॉड के पैसों में से ही PTI को फंडिंग का शुबा है। आरिफ नकवी की बरतानिया से अमेरिका को हवालगी का इम्कान। इब्राज ग्रुप सुई सदन का भी 78 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। साबिक DG FIA बशीर मेमन का दावा है वज़ीर-ए-आज़म ने मामला दबाने का कहा, इनकार पर नाराज हुए और उन्हें हटा दिया। एतजाज एहसन कहते हैं इब्राज के CEO पर मुकदमा साबित हो गया तो PTI पर असर पड़ेगा। अपोजिशन की मिनी बजट की मंजूरी रोकने की तैयारियां। शहबाज शरीफ ने आज तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो, अमीर हैदर होती और दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के है। ऑपोजिशन की लॉन्ग मार्च और धरना तहरीक अपनी मौत आप मर गई। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं वजीर आजम ने फौरी एक्शन लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया।
सिंध हुकूमत की धरना खत्म करने की अपील, जमात इस्लामी का इनकार। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में वक्त के मुज़ाकरात, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और ताज हैदर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमें हमारा हक दें तो धरना खुशी में बदल जाएगा। कमेटी बनाने के बावजूद धरना खत्म नहीं कर सकते। नासिर शाह कहते हैं हम जमात इस्लामी की तजावीज़ पर मज़ीद तरामीम के लिए तैयार हैं। मौसम सरमा की तातीलात के बाद इस्लामाबाद के तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। तर्जुमान वफाकी वज़ारत तालीम का कहना है आज से तमाम क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा। सऊदी शहजादी बिस्मा और उनकी बेटी 3 साल के बाद रिहा। शहजादी बिस्मा और उनकी बेटी सहूद को हिरासत में रखने और रिहाई की कोई वजह सामने नहीं आ सकी। शहजादी को मार्च 2019 में हिरासत में लिया गया था। नोवाक योकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेंगे या नहीं, ऑस्ट्रेलियाई अदालत सर्बिया के टेनिस स्टार की किस्मत का फैसला आज करेगी। योकोविच वीज़ा मनसूख होने पर ऑस्ट्रेलिया में पनाह गज़ीनों के होटल में कैद। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है नोवाक योकोविच को कोरोना वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना की यकीन दहानी नहीं कराई गई। उनको भी टेकअप किया जा रहा है, उनको पेडिशनाइज भी किया जा रहा है, पेवर ब्लॉक भी लगेंगे, वहाँ की ड्रेनेज के निज़ाम को भी हम बेहतर बनाने जा रहे हैं। और जो स्पेशली सिविल हॉस्पिटल का एरिया है जहाँ पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पर लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना होता है, ट्रैफिक कंजेशन का भी इशू है, सड़कों का, फैसिलिटीज का इशू है, तो उसकी भी तज़ीनो आराइश करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसकी भी टेंडरिंग, प्रोक्योरमेंट की चीजें कर रहे हैं। कराची भर में इस तरह के 18 मंसूबे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कराची भर में करने जा रही है। इसी तरह क्लिक के मंसूबे हैं जिसके तहत हम और डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा कराची के अंदर और मेगा मंसूबे जो कि हमने अपने बजट में अप्रूव कराए थे, उनकी भी प्रोक्योरमेंट बहुत तेजी से चल रही है और इंशाअल्लाह उनमें भी आप आइंदा चंद हफ्तों में देखेंगे कि ग्राउंड पर आपको काम होता हुआ नजर आएगा। मैं सफाई के हवाले से भी इस चीज को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कचरा इस शहर का बड़ा बुनियादी इशू था। उस मामले को भी रिजॉल्व करने के लिए कराची के 7 में से 6 अजला में अब सॉलिड वेस्ट ऑपरेट कर रही है। माजी में कोरंगी में ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, अब कोरंगी में भी इसको माशाल्लाह आउटसोर्स कर दिया गया है। उसने 1 जनवरी से काम स्टार्ट कर दिया है। अब कराची का एक जिला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहां पर सॉलिड वेस्ट के ऑपरेशंस को स्टार्ट करना है, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद माह के अंदर होपफुली उस चीज को भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा।